तो दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। मैं इमरान आपका इस्तकबाल करता हूं। और कुछ कबूतर देखिए इधर जो सिंगल हैं, और अभी इनके वीडियोस बनेंगे एक एक करके। जोड़े वाले कबूतर हैं जो ऊपर से लेके आए, नीचे अलग कर दिए क्योंकि ये उधर उड़ाने वाले ही शिफ्ट कर रखे हैं मैंने, जो ऊपर की लॉफ्ट है। और दोस्तों चलिए आपको ब्रीडिंग सेटअप दिखाते हैं और पूरा बताते हैं किस तरीके से हमने कर रखा है। हमारे गंशु भाई भी आए हुए हैं आज, और सारा धुलाई चल रही है, सफाई चल रही है। और उस्ताद जी भी ऊपर मौजूद हैं, शायद कि नीचे हैं। उस्ताद का नीचे हैं ऊपर हैं? नीचे हैं उस्ताद जी, हमारे नीचे हैं अभी, और वो भी शायद आ जाएँ अभी ऊपर। तब तक आप हमें बात करते हैं आप दोस्तों से। मोबाइल और ये रख देते हैं, अभी यार फ़ोन आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी कंप्लीट लॉफ्ट है और ये सब बच्चे हैं। और जो उड़ाने वाले थे ना दोस्तों, जो 11 कबूतर उड़े थे वो सब पहले इनमें थे, नीचे 2 नर थे और 9 बच्चे ऊपर थे। वो सबसे उड़ने वाले कबूतर ऊपर ने इसमें कर दिए, ठीक है। इधर से जितने भी जो सिंगल नर थे ना वो सब उठा के ले गए। नर जो थे जितने भी वो सब हटा दिए, से उड़ने वाले कबूतर इसमें रखे हमने। और ऐसा ही इसमें भी करा है, इसमें कुछ बच्चे भी हैं, ठीक है, और कुछ नर भी हैं। जो उड़ी हुई मादिने वो हैं, ठीक है। और इधर बच्चों को देखते हैं दोस्तों, आजकल एक बहुत आम सी बीमारी चल रही है, वो है आँख आना, बच्चों की आँख आना। तो आप देख सकते हैं ये इतने सारे बच्चों की आँख आई थी। ये जितने बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये सब आँख आए हुए बच्चे हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके कबूतरों की आँखें आ रही हैं, बच्चों की ख़ास तौर से अगर 2 आँखें आ रही हैं तो उनमें बच्चों का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब 2 आँखें आती हैं, एक आँख तो ऐसी है कि आप ड्रॉप डालेंगे बिल्कुल सही हो जाएगी, ज़रा से में सही हो जाएगी। और जिन बच्चों की 2 आँखें आती हैं तो ना वो दाना खा पाते, प्लस उनके माँ बाप भी उनको दाना भराना बंद कर देते हैं। सबसे मुश्किल काम हो जाता है कि जैसे ही बच्चे थोड़े से बीमार पड़ते हैं तो माँ बाप जो है उनको दाना भरना बंद कर देते हैं, तो उनकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं सब एक से बढ़कर एक बच्चे, लेकिन इस बार इनकी आँखें आ गई क्योंकि बारिश भी तगड़ी हुई भोपाल के अंदर, और बारिश की वजह से अंदर पानी गया, बीट में पानी लगा, तो बीट से जो गैस वगैरह निकली उसकी वजह से बच्चों की आंखें आ गई। तो ये सारे बच्चे जो हैं ये सारे हैंड फीडिंग से पले हुए बच्चे हैं, क्योंकि माँ बाप ने इनको पालना बंद कर दिया था। प्लस हमने 2 चीज़ें यूज़ करी इन सारे बच्चों पे, क्योंकि ये बच्चे हैं अभी, तो 18-1 टैबलेट मैंने रेगुलरली दी इनको, जिसकी वजह से इनकी हालत संभल पाई है 18-1 टैबलेट से। प्लस एक आई ड्रॉप है दोस्तों, वो आप देखिए वो कहीं पे भी मिल जाएगी। ये आती है मॉक्सी डी करके आई ड्रॉप, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन विद डेक्सामेथाजोन है इसका इंग्रेडिएंट। तो ये मेरे पास भी मिल जाएगी ये मॉक्सी डी। और आपके कबूतरों के बच्चों की जान बच सकती है जिनकी आंखें आ रही हैं 2 चीज़ों से। अगर आपके पास ज़्यादा बच्चे हैं या ज़्यादा बड़े कबूतर हैं जिनकी आंखें आ रही हैं तो 18-1 पाउडर यूज़ कर सकते हैं आप। और कम अगर बच्चे हैं और बड़े कबूतर भी कम हैं तो आप 18-1 टैबलेट और मॉक्सी-डी ये दोनों आई ड्रॉप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी ये सारे बच्चे नए निकले हैं, ये नए बच्चे हैं, तो इनको परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे निकाला है। और इनकी भी कईयों की भी आँखें आई हुई है। देखिए आप, ये बच्चा दिख रहा है आपको, ये आँख आई हुई है। इसके पीछे नीला, इनका सगा भाई उड़ा था टूर्नामेंट के अंदर 7 घंटे। तो ये 2 भाई बहन इस बार निकले हैं उनके। और एक गर्रा जो उड़ा था उसके भी 2 भाई हैं, नीचे हैं वो, लेकिन नीचे वाले में है अभी, ठीक है। तो ये अभी इनको दाना पानी करने का टाइम हो चुका है, और इनका दाना पानी अलग चल रहा है थोड़ा सा, और जोड़ों का अलग चल रहा है, क्योंकि जोड़ जो है ब्रीडिंग पे हैं। और ये बच्चे जो है ये दाने के साथ से दाना रख देते हैं, इसके अंदर से बाजरा रखते हैं। जितने बच्चे होते हैं दाना खा सकते हैं वो खा लेते हैं, और जो नहीं खा पाते उनको हैंड फीडिंग से हम खिला रहे हैं। और साथ में 18-1 पाउडर डालना है हैंड फीडिंग पाउडर के अंदर, और साथ में मॉक्सी-डी आई ड्रॉप रेगुलरली डल रहा है सुबह शाम, जिसकी वजह से बच्चे बच पाए हैं। वरना अभी तक तो ये सारे स्वाहा हो गए होते और जा चुके होते जहाँ पे जाना था इन्हें, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले का करम है कि 18-1 टैबलेट, हैंड फीडिंग फार्मूला और मॉक्सी-डी आई ड्रॉप ने इन कई बच्चों को बचा लिया। और ये हमारे गंशु दादा हैं। गंशु भाई, हाँ क्या कर रहे हो? सफाई कर रहे हैं सर। सफाई कर रहे हैं। तो हमारे गंशु भाई है, रोज़ को रोज़ सफाई धुलना ये पूरी लॉफ्ट का इनकी जिम्मेदारी है। रोज़ शाम को 3 बजे आते हैं। वैसे आज ये लेट हो गए, और लेट होने के बावजूद क्या बोल रहे थे कि 3 बजे आया हूँ मैं? नहीं, 5 बजे हैं, 5 बजे आएंगे, ठीक है। तो ये 3 बजे बता देते हैं हमें जब हम लेटे हुए होते हैं, है ना। आते 5 बजे हैं और 3 बजे बोल देते हैं ये। और काम भी क्लियर है मेरा। काम तो काम है, काम तो बहुत साफ़ सुथरा काम करते हैं। पूरी लॉफ्ट की सफाई है। ये चारों जो लॉफ्ट है इनकी सफाई रोज़ होती है, रोज़ स्प्रे डल रहा है, ताकि
कबूतरों के बच्चे ख़राब ना हो, क्योंकि ये सारी ब्रीडिंग लॉफ्ट है, तो इस वजह से ब्रीडिंग का चलना ज़रूरी है और ब्रीडिंग ख़ास है। तो आप भी अगर आपके भी बच्चे अगर ख़राब हो रहे हो दोस्तों, या बड़े कबूतरों को आँखों की बीमारी आ रही है, तो 18 पाउडर, 18 टैबलेट और एक मॉक्सी डी आई ड्रॉप ये ज़रूर यूज़ करें। बाकी आप कबूतर देख सकते हैं, ये सारे जो टूर्नामेंट में उड़ाता है वो कबूतर दिखाता हूँ पहले मैं दोस्तों। सबसे पहले टूर्नामेंट के अंदर जो उड़ाता ना कबूतर पहले वाले में, वो ये कबूतर था, इसको हम टावर वाला कहते हैं। और ये टावर वाला कबूतर टावर पे जाके बैठ जाता है ये, ठीक है। तो उड़ाने से पहले मैंने बता दिया था, ठीक है, टावर पे बैठ जाता है अगर कबूतर खुले नहीं हम तो ये कई बार इसने गड़बड़ी करी है। और जो इसका सगा भाई है, इसका सगा भाई को और दिखाता हूँ मैं, वो मेरे घर पे 4 बजे तक उड़ चुका है। ये देखिए, ये सगा भाई है इसका, ये 4 बजे तक इसकी उड़ान हो गई है। 4 बजे तक उड़ा हुआ कबूतर है ये, आँखों के सामने। प्लस इस कबूतर में क्या हो गया था, आने के बाद इसने कहीं पे पानी पी लिया था, है ना, हम चेक नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद से ये कबूतर गुलाटी मारने लगा है, गुलाटी मारता है, ठीक है। और जो टूर्नामेंट में उड़ाता है एक कबूतर, वो दिखाता हूँ मैं आपको, वो कहाँ है, वो कबूतर हमारा कहाँ है, दिख नहीं रहा, ये रहा। तो ये कबूतर जो दिख रहा है आपको दोस्तों, ये 4 घंटे में बैठा था ये टूर्नामेंट के अंदर। ये वाला कबूतर टूर्नामेंट के अंदर 4 घंटे में बैठा था ये वाला, ठीक है। और परफॉर्म करा था कबूतरों ने टोटल। पहले टूर्नामेंट के अंदर 24 घंटे कुछ बने थे, और दूसरे टूर्नामेंट के अंदर 48 घंटे और शायद 32 मिनट थे, ठीक है। यानी कि एवरेज 7 घंटे करीब का आ चुका था एवरेज कबूतरों का। तो ये सारे कबूतर अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, उड़ रहे हैं कबूतर। जब भी मौका मिलता है हम उड़ाते हैं और मज़े लेते हैं, क्योंकि उड़ाना रेगुलर है पूरे साल भर। और ये कबूतर दोस्तों 2 साल पहले जो था गर्मियों के अंदर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करा था इस कबूतर ने। 5.5 से 6 घंटे तक गया था ये, जब छत नहीं डली थी उससे पहले 5.5 से 6 घंटे तक उड़ा हुआ था। लेकिन इस साल पता नहीं क्या हो गया, इसे समझ में नहीं आया हमें। बाकी आप रामपुरी कबूतर का शौक़ करो, रामपुरी कबूतर दोस्तों, ये रामपुरी कबूतर हैं। और ये 8-8 कली के हो गए थे, इसलिए नहीं उड़ाया इनको, 8-8 कली के, और भयानक उड़े हैं ये मेरे पास रामपुरी कबूतर। मतलब मेरा दिल खुश हो गया था जब मैंने इन्हें उड़ाया। ये देख सकते हैं, ये 2 रामपुरी कबूतर बैठे हैं, एक ही और एक ही है, बाकी नीचे भी है, ये रहे ये 2 कबूतर रामपुरी। तो दोस्तों कबूतर उड़ाते हैं तब उनका रिजल्ट पता लगता है। ये रामपुरी कबूतर, लोग बाग बोलते हैं रामपुरी कबूतर गर्मी में नहीं उड़ते, इसमें नहीं उड़ते, उसमें नहीं उड़ते। और जो रामपुरी कबूतर हमारा वापस नहीं आया था, 2 रामपुरी कबूतर वापस नहीं आए थे, उड़ान के अंदर डाले थे हमने, ठीक है। ये देखिए आप, ये बहुत खूबसूरती है, देखो हमारे पास आके बैठी है, हाँ बेटा। तो ये भी देखिए रामपुरी कबूतर है, ये बहुत खूबसूरती के मालिक होते हैं ये रामपुरी कबूतर। प्लस खूबसूरत तो है ही सही, उड़ान के अंदर भी बहुत बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगती है, ठीक है। आप मेहनत करेंगे तो ये कबूतर जो है जान लगा देंगे आपकी इज्जत रखने में। तो ये वो रामपुरी कबूतर हैं, ठीक है। और भी आपको शौक कराते हैं, ये रहा एक और, तो हमारे घर का कल्चर है कबूतर पुराना। और ये हमारे हाफिज़ साहब, इनका नाम ही हमने हाफिज़ साहब रख रखा है। बहुत अच्छे उड़े, ये सर्दियों के अंदर बहुत अच्छे उड़े थे, और इस साल तो अब चालू करा हमने उड़ाना। बाकी चलिए आपको मादिनों के एक सेक्शन में लेके चलता हूँ। कुछ मादिने इधर करिए मैंने जो उड़े थे कबूतर वो वाले। तो इधर भी ये परफॉर्मर बच्चे हैं जो परफॉर्म करता है। ये देखिए, ये सहारनपुरी कबूतरी, इसका तो एक अलग ही रोल है। तो उस दिन दोस्तों ये हमारी कबूतरी जो है ये बुरा मान गई थी, ये 4.5 घंटे में बैठ गई थी ये वाली कबूतरी, पता नहीं क्यों बुरा मान गई थी। देखिए 2 सीलें लगी हुई हैं इसके, और इसके साथ ये कबूतरी सिर्फ 2 से 3 दिन पहले हमने कलर लगाया था और इधर से उधर लेके गए थे ये वाली कबूतरी को। और जो हमारी लॉफ्ट की शान है वो आपको और दिखा दें, इसके बारे में आपको बताते हैं हम। कांगिया ये वाला है ना, हाँ, ये कबूतरी दोस्तों जो रात रह गई थी टूर्नामेंट वाले दिन, अगले दिन सुबह आई ये कबूतरी रामपुरी कबूतरी है। आप देख सकते हैं ये रामपुरी कबूतरी है जो रात रह गई थी उस दिन। और हमारी शान लॉफ्ट की ये कासनी बच्चा। और दोस्तों कई लोगों को शक था ये कबूतर उड़ के नहीं आया 9 घंटे 20 मिनट, क्योंकि ताकत ही इतनी देते हैं दोस्तों, ताकत ही इतनी चल रही है कि जब भी कबूतर बैठता है तो लगता ही नहीं है कि उड़ के आया है कि नहीं आया, वो बैठ के आया है कि नहीं आया। कई बार हम भी धोखा खा जाते हैं, तो आप लोग तो फिर वीडियो में देख रहे थे इसलिए। और एक कबूतरी और ये शौक कीजिए, ये दिखते रही,
ये इसके बाद आई थी जो दोनों कबूतरी 7 उड़ने के कास्टली बच्चा और ये साथ में उड़ रहा था ये कबूतरी, ठीक है, सबसे एंड में आने वाली। और साथ में हमारा ये घर का बच्चा बहुत ज़बरदस्त। इसके पेट में इतना दाना था उस दिन कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि कितना दाना था। नहीं तो आप कहेंगे कि साहब तुमने कबूतर कैसे उड़ा लिए ये दोनों बच्चों के अंदर। तो दोस्तों लगातार चलती रहेगी, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ब्रीडिंग कबूतर का शो कराऊँगा। और ये कबूतरी 3 घंटे में बैठ गई थी, ये वाली भी, ठीक है। ये आप देखिए ना शक्ल की है, ना शक्ल की है, ना सूरत की है, ना सीरत की, लेकिन 3 घंटे गर्मी के अंदर बैठी थी ये कबूतरी। तो दोस्तों चलते, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी सप्लीमेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं, सारे जो कर रहे था हमने सिर्फ सप्लीमेंट्स भी उड़ाए। सारे के सारे कबूतर जो है सिर्फ आपके सामने दिख रहे होंगे, ये सारे सप्लीमेंट्स हैं जिनको देके हमने कबूतर उड़ाए थे। और ब्रीडिंग में सिर्फ यही सप्लीमेंट देके उड़ा रहे हैं। ये देखिए अभी भी दाना मिक्स ओवर रखा है, ये P500, बीटा कोल, ग्लूकोज प्लस पाउडर, ये सारी चीज़ें आपको सारी यहीं मिलेंगी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके कबूतरों के आँखें आ रही हैं या फिर बच्चों के आँखें आ रही हैं तो 3 ही प्रोडक्ट बचा सकते हैं आपके कबूतरों को। वो है एक हैंड फीडिंग फॉर्मूला, 18 टैबलेट, और ख़ास तौर से दोस्तों मॉक्सी डी तो आपको कोई भी मेडिकल में मिल जाएगी, मॉक्सी डी आई ड्रॉप। तो मॉक्सी डी को आप कहीं से भी लेके आ सकते हैं। ये क्रीम आई ड्रॉप मॉक्सी डी, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन विद डेक्सामेथासोन है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें भोपाल पिजन्स पे।